अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको वक्त पर मिलती रहें। कौन जीता है किसी के लिए, कौन मरता है किसी के लिए, सब कहने की बातें हैं, निभाता कोई भी नहीं। जो बहुत दावेदार होते हैं ना मोहब्बत के, वक्त निभा पे वो सबसे पहले दुम दबा कर भागते हैं। मोहब्बत पाक होती है, मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत इबादत है, मोहब्बत इबादत गाह है, मोहब्बत इज़्ज़त है, मोहब्बत महकता गुलाब है, मोहब्बत सहरा की प्यास है। मोहब्बत के असूलों में कभी भी ज़ात पात, गोरा काला, अमीर गरीब नहीं होता। याद रखो, जिस मोहब्बत में मजबूरी आ जाए कहीं ना कहीं वो मोहब्बत झूठी होती है। मोहब्बत में सिर्फ निभाना होता है, छोड़कर जाना नहीं। वो ये सारी बातें इस वहशिया के साथ कर रहा था जो वक्त हाजिर की सबसे बदनाम औरत थी। उसे मोहब्बत हुई भी तो एक वहशिया से जिसका नाम परी बानो था। उसे मोहब्बत हुई भी तो एक वहशिया से जिसका नाम परी बानो था। परी बानो एक शरीफ ख़ानदान की बेटी थी। उसका बाप एक मौलवी था। अच्छे ख़ानदान में परवरिश पाई थी, लेकिन उसे कॉलेज के दिनों में मोहब्बत हो गई थी। एक लड़के से मोहब्बत भी इस कदर थी कि जैसे जन्नत का साथ दुनिया में मिला हो। परी बानो 5 वक्त की नमाज अदा करती थी, हर लिहाज से मुकम्मल औरत थी, खूबसूरत भी थी। बस कम बख्त को इश्क हो गया था। ये वो मुकाम है जहाँ हर परहेजगार बहक जाता है। मोहब्बत कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त किसी से भी हो सकती है। बहुत चाहती थी वो उस लड़के को। वक्त के साथ साथ परी बानो को उसके वादों पे पागलपन की तरह यकीन होने लगा, पर खुश खुश रहती थी और कहीं डर भी जाती थी ज़माने से उसके छोड़ जाने से। पर खुश खुश रहती थी और कहीं डर भी जाती थी ज़माने से उसके छोड़ जाने से। लेकिन उसके वादे, कस्में, कोलो करार ऐसे थे कि यकीन भी बहुत करती थी उस पे। लेकिन वादों से क्या होता है, वादे निभाने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए किए जाते हैं। कस्में तो झूठ को सच बनाने के लिए उठाई जाती हैं। लड़कियां इतनी मासूम होती हैं ना कि मोहब्बत निभाने में अपनी जान और इज़्ज़त भी दांव पे लगा देती हैं। अगर कोई कहे लड़की बेवफा है तो मैं यकीन कर ही नहीं सकता। वक्त गुजरता गया, वो दोनों करीब आते गए। परी बानो उसके साथ शादी के ख्वाब देखने लगी थी, वो भी परी के साथ शादी के ख्वाब देखता। 3 साल तक वो परी को वादे, कस्में, मोहब्बत के गुलस्तां, गुलाब सा ख्वाब, वादी इश्क की इंतहा, आंसू और हर लिहाज से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। एक दिन उसने वो बात कर ही दी जिसके लिए 3 साल परी से मोहब्बत करता रहा था। उसने रात को परी को मिलने के लिए कहा। परी हैरान रह गई। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। लेकिन मोहब्बत भी सच साबित करनी थी ना परी को। लड़के दरिंदा सिर्फ जब बनते हैं तो शैतान भी रोता है। याद रखना कि इतना जालिम कोई कैसे हो सकता है। किसी शौक चंचल सी लड़की को मोहब्बत के नाम पे लूटा जाना, नोचा जाना। खैर, बहुत कोशिश के बाद परी राजी हो गई, लेकिन शर्त शादी रखी कि दूसरे ही दिन अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजेगा। वो भी मान गया। वक्त आ गया, रात का पिछला पहर था। वो फ़ोन पे कॉल करके कहने लगा, दरवाज़ा खोलो, मैं आया हूँ। परी पहले डर गई, लेकिन उसने भी मोहब्बत सच साबित करने के लिए शायद कि नींद की गोलियां खिला रखी थी घर वालों को। जब जिस्म की प्यास पूरी हो गई उस दरिंदे की, नोच लिया उस परी को, जुल्म कर दिया, तो उसके बाप की आंख खुल गई और उसको शक सा हुआ और परी और उसके साथ लड़के को पकड़ लिया। लेकिन लड़का तो भाग गया। लेकिन परी अब करती तो क्या करती। मोहब्बत वफा करते हुए वो किस मुकाम पे आ पहुंची थी। मोहब्बतें हमेशा लड़कियां ही निभाती हैं, अपनी इज्जत तक कुर्बान कर देती हैं। लेकिन जो कीमत उनको झूठी मोहब्बत की चुकानी पड़ती है, शायद कि महसूस कर सको। परी का बाप मौलवी था। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए 2 दिन में ही परी का रिश्ता एक 3 बार के तलाक याफ्ता मर्द के साथ कर दिया और वो परी को अपने साथ दूर दूसरे शहर में ले गया। परी को कुछ भी यकीन नहीं आ रहा था, ये क्या हो गया। वो मोहब्बत का दावेदार कहाँ गया। कहाँ है वो कस्में खाने वाला। कहाँ है वो मेरे लिए रोने वाला। कहाँ है वो 3 साल तक मुझे खुदा से मांगने वाला। आज वक्त वफा था और वो मुझे छोड़ गया। परी टूट कर रह गई। वो 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली परी किसी दरिंदे की झूठी मोहब्बत ने किस मुकाम पे ला खड़ा किया था उसे। लेकिन अभी वक्त इम्तिहान बाकी था। परी अभी 20 साल की थी और शोहर 50 साल का, और वो शराबी था, हर वक्त नशा करने वाला। परी पे क़यामत गुजर रही थी। परी को बस वो एक जिस्म समझता था, लेकिन बख्तमारी को मोहब्बत की सज़ा मिल रही थी।
लड़का तो एक नई मोहब्बत की तलाश में था और परी मौत के इंतज़ार में। उसका शोहर शराब के नशे में परी को अपने दोस्तों के सामने तजलील करने लगा, यहाँ तक कि परी को दूसरे मर्दों के साथ सोना भी पड़ता। क्या करती, कहाँ जाती, वो जैसे खुद को खुद ही सजा देना चाहती थी। कुछ साल बाद शोहर मर गया और परी अकेली रह गई। फिर परी शोहर के दोस्तों के साथ रहने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता बदनाम औरत बन गई। किसको पता था वो परी मोहब्बत में वैश्या बन जाएगी। उसके बाद परी की ज़िंदगी में दूसरा मर्द आया जो परी को बहुत चाहने लगा था, बहुत प्यार करने लगा था। वो भी परी के साथ वादे, कस्में, कोलो करार करने लगा। लेकिन परी अब कहाँ यकीन करने वाली थी। परी ने मोहब्बत की दुनिया देख ली थी, सिवाय जिस्म के कोई दूसरी मोहब्बत बाकी नहीं है इस ज़माने में। लेकिन वो मर्द जिसका नाम समीर था, वो पागलपन की हद तक चाहता था परी को, जबकि परी एक वैश्या थी और किसी बदनाम तरीन औरत को कोई कैसे प्यार कर सकता है। लेकिन प्यार जब जिस्म का नहीं रूह का हो तो उसके वैश्या या शरीफजादी होना कुछ मतलब नहीं रखता। समीर हर बार मिलने आता तो बस यही कहता, परी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं बहुत खुश रखूँगा तुमको, मैं चाहता हूँ तुम इस गंदगी से निकल आओ। परी उसकी बातों पे हंसती थी और कहती थी, अच्छा पैसे ना देना, आओ हवस पूरी कर लो अपनी। परी कैसे यकीन करती अब किसी मर्द पे। जिंदगी तबाह की थी ज़माने के मर्दों ने उसकी। पहले उस लड़के ने जिस्म की खातिर, फिर बाप ने इज्जत की खातिर, फिर शोहर ने शराब की खातिर। लेकिन समीर अपनी मोहब्बत पे कायम रहा। वो हाथ तक नहीं लगाता था परी को। वक्त गुजरता गया, परी कमज़ोर पड़ने लगी उसके सामने। मोहब्बत पे फिर से यकीन करने लगी थी। समीर एक पढ़ा लिखा बहुत प्यारा सा इंसान था। परी को कहीं उसकी बातों में सच्चाई नज़र आती थी, लेकिन डरती भी थी। अब ख्वाब देखने से न जाने कितने मर्द उसके जिस्म को नोच चुके थे और वो जैसे एक बेजान जिस्म बनकर रह गई थी। खैर समीर ने एक दिन परी के पाँव पकड़कर कहा, परी मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम ये काम करो। मैं तुमको इज्जत देना चाहता हूँ, खुदा की कसम मैं निकाह करना चाहता हूँ तुमसे। परी उसके इस कदर चीख चीख कर रोने पे हार गई और कहने लगी, इतने वफादार हो तो लेके आओ मौलवी को और करवा दो मेरा निकाह। समीर को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। परी मान गई, राज़ी हो गई। शादी की तैयारी मुकम्मल हो गई। वक्त निकाह आया। मौलवी साहब निकाह करवाने आए तो जब मौलवी की नज़र दुल्हन पर पड़ी तो मौलवी के जिस्म से जान निकल गई। वो परी का बाप था। परी देखकर बेजान हो गई। मौलवी के कदम रुक गए। वापस जाने लगे तो परी ने आवाज़ दी, बाबा रुक जाएं, बात सुने जाने से पहले। मैं हाल नहीं पूछूंगी आपका, बस एक बात कहूँगी। आपकी इज़्ज़त ने मुझे देखो आज इस शहर की मशहूर तवाइफ बना डाला। क्या आप मर्दों की इज़्ज़तें इतनी पाकीज़ा होती हैं कि बेटियों को वहशिया बना देते हो? देखो बाबा, मैं वही परी हूँ जो आपके सीने पे खेला करती थी। आप मेरी एक गलती ना माफ़ कर सके। कल क़यामत के दिन बाबा अल्लाह के सामने ये सवाल ज़रूर करूँगी कि बेटियों की ज़िंदगियाँ इज़्ज़तों पे क्यों कुर्बान की गईं। मौलवी जैसे सीने से लगाना चाहता था अपनी बेटी को, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो जैसे मौत मांग रहा हो खुदा से। आंसू बहाता हुआ वहाँ से चला गया। समीर सब सुन रहा था। वो आगे बढ़ा और मौलवी को कहा, आप निकाह करवाएं, मैं आपको कह रहा हूँ ना। समीर जैसे कोई फरिश्ता था। निकाह हुआ। वो परी को लेकर मुल्क से बाहर चला गया। परी को बहुत प्यार दिया, इज्जत दी, परी की ज़िंदगी को जन्नत बना दिया। परी समीर की आगोश में अपने सारे दुख दर्द भूल चुकी थी। समीर ने परी को माँ बाप से भी वापस मिलवा दिया और खुदा ने उनको फूल जैसी एक बेटी भी दी। याद रखो, मोहब्बत करते हो तो निकाह करो, शादी करो, वरना वादों पे तो कुछ भी किया जा सकता है। आपके चंद लम्हों की हवस किसी 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली परी को वहशिया बना सकती है। समीर की तरह बनो। लड़कियों, मोहब्बत सिर्फ बातों की हद तक ठीक है। जहाँ बात जिस्म की आए तो उसी वक्त मोहब्बत छोड़ देना, क्योंकि जहाँ मोहब्बत हो वहाँ जिस्म नहीं होता। मोहब्बत झूठी हो तो परी से वहशिया तक का सफ़र करवाती है, और अगर मोहब्बत पाकीज़ा हो तो वहशिया से परी तक का सफ़र करवाती है। लेकिन सच्ची मोहब्बत के लिए निकाह फ़र्ज़ है। क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है आपका? सही कहा ना? उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।